देखो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन की। इससे पहले जो हमने बात करी थी, सबसे पहले क्या करी थी, वास्तविक संख्याओं की बात करी थी हमने। वास्तविक संख्याओं की बात करी, फिर उसके बाद में हमने करी दो चर वाले समीकरण। दो चर वाले समीकरण। अब हम समीकरण जब आ गए, समीकरण क्या होते हैं, जिसमें होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक समीकरण कहलाती है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, है ना, द्विपदीय, त्रिपदीय, ये समीकरण है। अब जब इस तरह की जो समीकरण आती है उनको कहते हैं प्रतिस्थापना, यानी कि एक समीकरण से दूसरे समीकरण को प्रतिस्थापित करना, बराबर करना। अगर वो बराबर करने पर उसका एक प्रॉपर समाधान आता है तो हम उसे कहते हैं प्रतिस्थापना विधि से हल करना। अब जैसे एक सवाल है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये एक समीकरण है, ये दो समीकरण। ध्यान से देखो इधर, इन्हें प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन करते हैं किसी x का मान लेके, एक समीकरण का मान लेके और दूसरे समीकरण में रख दो x का मान, किसी एक का मान। x माइनस वाई है तो x बराबर समीकरण 2 से लेके समीकरण 2 से, चलो 2 से ले रहे हैं, x बराबर माइनस वाई, इधर जाके क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, तो x का मान क्या हो गया 4 प्लस वाई हो गया। अब 4 प्लस वाई हो गया तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये मान काय में रखेंगे हम, समीकरण 1 में। अब इस मान को जो x का मान 2 से निकाला हमने, आसानी से निकल गया, तो इसे रख देंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ये है ना समीकरण 1। अब इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 4 जमा वाई, तो y का मान निकल के आ जाएगा ऐसे। तो x की जगह हम क्या करेंगे, 4 जमा वाई प्लस वाई बराबर 14। अब y और y क्या हो गया, जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया 4 प्लस 2y बराबर 14, ठीक है। अब 2y तो इधर रहने दो, अंक वाले को उठा के इधर ले जाओ, तो इन 4 को उठा के कहां ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो ये हो गया 2y बराबर 14, 4 को लेके इधर, तो ये हो गया -4, ठीक है। अब समीकरण में देखिए 2y बराबर 14 -4, यही है। अब 14 में से 4 के कितने बचे, वेरी गुड, तो 2y बराबर आ गया 10 और y बराबर हो गया 10/2, 10/2 हो गया। अब 2 से क्या करना, 10 को भाग दे, 2 पंजे बराबर 5, तो y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, y का मान कहीं भी रख दो, कोई समीकरण में x का मान आ जाएगा। y का मान चाहते हैं 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, x का मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ये तो y का मान आ गया आपके पास। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो इसमें रख देते हैं, हम 2 में भी रख सकते हैं, हम इसे रखने पर समीकरण 1 में रख रहे हैं ना। चलो तो क्या है, x जमा वाई बराबर 14, y का मान कितना है 5, तो x जमा 5 बराबर 14, तो x बराबर कितना हो गया 5, इधर चला गया। जब बराबर से कोई चीज इधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यदि माइनस है तो, बात समझ में आ गई। जैसे ये -5 था, तो सुनो यह -5 था ना, तो हमने क्या करा था, इधर जाके प्लस हो गया था ये, है ना, माइनस का y इधर जाके क्या हुआ था, 4 प्लस y हुआ था। इसी प्रकार से x प्लस 5 बराबर 14 है,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, 5 किधर जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -5। तो x बराबर कितना आ गया, 14 में से 5 गए, अरे वाह लोंडो समझदार हो रहे हो। x बराबर, अब इसे चेक कर लो कि ये उत्तर सही आए या गलत आए। ये भी कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे, कोई एक समीकरण ले लो, कोई सी भी, बताओ कौन सी लोगे इनमें से, ये वाली ले, ये वाली ले, ऊपर वाली ले, चलो ऊपर वाली ले ली। ऊपर वाली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। x का मान कितना है 9, x का मान है 9 और y का मान कितना है 5, ठीक है ना। इन दोनों को इसमें रख के देख लो समीकरण में, x की जगह क्या रखेंगे 9, तो 9 जमा y की जगह क्या रखेंगे 5, 5 बराबर 14, ये भी 14 बराबर ये भी 14। इति सिद्धम इसे कहते हैं, इति ये उत्तर की जांच हो गई, इसे कहते हैं उत्तर की जांच। इससे ये पता चल गया कि हमारा 9 और 5 जो उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि x का मान 9 रखने पर y का मान 5 रखने पर 9 और 5 14 ही होते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी भाई साहब, आपको समझ में आया नहीं? हाँ, ये क्लियर हो गया ना, बस। तो ये इस तरह से इसे कहते हैं प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापना ये कहलाती है प्रतिस्थापना विधि। अब आपको सवाल हल करने में इसमें कोई दिक्कत होगी, है ना? तो अब आप चैप्टर 3 तक के ये सवाल आप हल करके क्या करेंगे, हम लाएंगे। ओके।